जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपसे शेयर करने हैं जी। एक इसका पार्ट 1 होगा, एक इसका है मेरे प्यारे भाई पार्ट 2, ठीक है जी। अच्छा प्यारे दोस्तों, पार्ट 1 की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह जिन्होंने लाइव क्लास ली उनके पास तो होगी, शेयर होगी या लाइव क्लास में कवर हो गया होगा, ऑनलाइन वालों से के पोर्टल पे ऐड हो जाएगा। अच्छा बच्चों, बाकी अभी पार्ट 2 पे बात कर लेते हैं बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से रिलेट करता है, मैं जरा डिस्कस कर लूं। सम ऑफ डिजिट मेथड आपको याद होगा, क्या याद होगा प्यारे दोस्तों? सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट। मल्टीप्लाई बाय आपने किससे करना है प्यारे दोस्तों? मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग लाइफ। जब पहले साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे तो जो लाइफ है वही रिमेनिंग है। सही है बच्चों। इस क्वेश्चन में असल में इसने पूछा ये था कि 2 साल के बाद कैरिंग वैल्यू क्या होगी। क्या बच्चों? कैरिंग वैल्यू 2 साल के बाद क्या होगी? तो कैरिंग वैल्यू तो आती है बच्चों कॉस्ट में से आप क्या करते हैं माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट है मेरे प्यारे भाई वो है 1395। मैं जरा 3 जीरो के बगैर कर रहा हूं। अच्छा बच्चों, अब जरा सुनिएगा प्यारे भाई, मैं क्या करूंगा, मैं 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लूंगा। क्या कर लूंगा प्यारे भाई? 2 सालों की क्या कर लूंगा बच्चों, बोलो? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड कर लूंगा। डन। पहले साल की डेप्रिसिएशन जब करूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 5 करूंगा, ठीक है। डिवाइड मैंने सम ऑफ डिजिट से किया, 5 का सम ऑफ डिजिट 15 होता है बच्चों, वो फॉर्मूला याद होगा, n इसी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 या जुगाड़ 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 जी। पहले साल की डेप्रिसिएशन 5, अगला साल अब 1 साल डेप्रिशिएट कर लिया तो अगले साल के लिए रिमेनिंग क्या होगा 4। जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों इसमें से आपने क्या कर देना है, ये बताएं जरा क्या आता है जवाब? 684 कर लें बस। ये इधर से क्या करें बच्चों, माइनस, तो बुक वैल्यू बता दें बच्चों। 711 जी, 711 इसका आंसर है बच्चों। डन। यही क्वेश्चन मेरा ख्याल है पार्ट 1 में भी है, लेकिन पार्ट 1 में शायद इसका सोल्यूशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है बच्चों। ये 711 इसका सोल्यूशन है जी। अच्छा बात फिर उसने क्वेश्चन पूछा, कहता जी टोटल एसेट्स 15 हैं और कैपिटल 3 रुपए का, लाइबिलिटी कितनी है? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एसेट में से कैपिटल माइनस करें, लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन उसने पूछा जी, अगर क्रेडिट बैलेंस कम है डेबिट बैलेंस से, तो कहता एंड पे आके बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है। 1 पे सुनना है ऑनलाइन वालों, 1 पे सुनना है, इंसानों की तरह 1 पे सुनना है, ज्यादा ना करना स्पीड जी। डेबिट बैलेंस है, क्या है प्यारे दोस्तों? आएगा किस साइड पे? क्रेडिट साइड। लेकिन उसने ना ये नहीं पूछा किस साइड पे आना है, उसने पूछा बैलेंस कौन सा है। डन। बाकी फिर एक क्वेश्चन आया था, कहता जी उसने ना चीजें दी थी मुख्तलिफ, कहता जी बताएं किन दो की नेचर सेम है। इस तरह के क्वेश्चन तो हमने कई किए ना, सेल होगा, सेल रिटर्न होगा, परचेज होगा, परचेज रिटर्न। कहता जी विच ऑफ द कॉन्सेप्ट से दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द पीरियड व्हेन दे आर अर्नड रादर देन रिसीट। कौन सा कॉन्सेप्ट है बच्चों? मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये। क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट है ये। क्या है प्यारे दोस्तों? मैचिंग कॉन्सेप्ट है। चैप्टर नंबर 4 में ये बात हुई थी। अच्छा फिर एक क्वेश्चन आया, कहता जी सम आइटम ऑफ पीपी शुड नॉट बी डेप्रिशिएटेड। यस, लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट सही है। डेप्रिसिएशन इज कमेंस व्हेन स्ट्रेट लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। जी बिल्कुल ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन तब चार्ज होती है जब एसेट अवेलेबल फॉर यूज। सारों में यही होता है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन में भी यही होगा, बिल्कुल ठीक है ये। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, सुनते जा रहे हो ना? अच्छा एक क्वेश्चन आया प्यारे दोस्तों, एन एंटिटी इंपोर्टेड अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसकी परचेज प्राइस है बच्चों 8.5 मिलियन। कितनी है प्यारे दोस्तों? कहता कुछ एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटीज 8%, बताएं इसमें ऐड होंगी? इंपोर्ट ड्यूटीज नहीं बताया तो नॉन रिफंडेबल है। परचेज प्राइस कहता नॉन रिफंडेबल टैक्सेस 5% ऑफ परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज। अब जो इंपोर्ट ड्यूटीज 8% जो जितना भी आया आपने इसमें ऐड कर दिया ना, अब आपने वो कहता इंपोर्ट ड्यूटीज, अब कहता रिफंड, अब कहता जी नॉन रिफंडेबल टैक्स 5% है, किसका? इसका, और इसमें कहता प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज। खुद बता दिया, ना बताता तो सिर्फ 8.5 का 5% करता ना मैं और ऐड करता। अब वो कहता 8.5, 8% कितना बनता है इसका? 0.68, 0.68, 8.5 प्लस 0.68, इन दोनों को ऐड करके 5% लगाना, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्लस, कहता जी नॉन रिफंडेबल टैक्स 5% ऑफ परचेज प्राइस
प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज। अब उसने खुद कह दिया कि जब आपने नॉन रिफंडेबल टैक्स निकालना तो इसको भी ऐड करके इस पे भी 5% लगाना, दोनों को ऐड करना है। डन। अगर ना कहता ना प्लस इंपोर्ट ड्यूटी लिखा होता फिर सिर्फ इस पे 5%। डन। आगे लिखा जी उसने कहता रिफंडेबल टैक्स 10% है परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज, इग्नोर, ये इग्नोर करना है, रिफंडेबल है। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट 240 टू 40,000 है, ऐड कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों अब ये मिलियन में कर रहे हैं ना तो 240,000 को इस तरह लिखेंगे ना, ठीक है। आगे कहता है जी कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड बोलो शाबाश। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट कैरिज इनवर्ड, सामान को लेके आने का खर्चा, ये कितना बच्चों इसमें 0.45 लिख दें, कितना 0.45, ये 4,50,000 है, ठीक है वो ठीक है। ये क्वेश्चन था। आगे कहता जी एजिंग एनालिसिस की ना उसने डेफिनेशन सी, एजिंग एनालिसिस के बारे में उसने स्टेटमेंट दी थी, कहा था बताएं कौन सी चीज सही है। क्या लिखा है एजिंग एनालिसिस का पूछा था, इज डिस्क्राइब डेट कलेक्शन एबिलिटी ऑफ द एंटिटी। एजिंग एनालिसिस क्या है, डेट कलेक्शन एबिलिटी ऑफ द एंटिटी है। ये डेट कलेक्शन एबिलिटी नहीं है, ये तो ये बताता है कौन सा डेटर कितने टाइम पीरियड से परटेन करता है, सही है बच्चों। अनकलेक्टेड अमाउंट के बारे में बताता है और डेज बताता है। डन। ये डेट कलेक्शन एबिलिटी नहीं बताता। डेट कलेक्शन एबिलिटी का मतलब है कि जी कितने दिनों में एंटिटी डेट कलेक्ट कर लेती है, ये इस तरह की बात। बच्चों मेरी बातें सुन रहे हो। एजिंग एनालिसिस बताता है असेसमेंट ऑफ लाइकलीहुड, क्या लाइकलीहुड असेसमेंट किस चीज की, कि फ्यूचर बैड डेट कितने हैं। डन है प्यारे दोस्तों। अगली बात, ये तो डेफिनेशन है जो किताब में लिखी। अगली बात कॉन्सेप्चुअली बच्चों इस तरह जो स्टेटमेंट थी वो थी डेट कलेक्शन एबिलिटी, ये नहीं बताता बल्कि क्या बताता, आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितनी है और कौन सा डेटर कितने दिनों से परटेन करता। आगे मेरे प्यारे भाई, आगे बच्चे ने फीडबैक शेयर किया था, फाइनल अकाउंट वाला भी हो गया था सर जी, गुड हो गया, लेवल अप हो गया, इंशाल्लाह इजीली पेपर पास हो जाएगा। आगे वो पता नहीं इमोजीज बनाई है, चले वो तो नहीं ना शेयर करनी मैंने आपसे। अच्छा प्यारे दोस्तों अगली बात, ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 था मॉडल पेपर का। मॉडल पेपर याद है बच्चों आपको, मॉडल पेपर ग्रुप में शेयर किया था लिंक मैंने। मॉडल पेपर ऑनलाइन वालों के साथ पोर्टल पे अपडेट, उसका ना एक क्वेश्चन आया था बैंक स्टेटमेंट वाला, वो BRS वाला। बैलेंस एज पर 28 नंबर क्वेश्चन है मॉडल पेपर का। बैलेंस एज पर कैश बुक, इसमें ना चेक आपने डिपॉजिट करवा दिए लेकिन अभी क्रेडिट नहीं हुए, अनक्रेडिटेड। डन है। बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो बैलेंस एज पर कैश बुक ऊपर होगा, अनप्रेजेंटेड ऐड होंगे, अनक्रेडिटेड बच्चों लेस होंगे। डन है बच्चों। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कहता क्रेडिट ट्रांसफर अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बच्चों एक अमाउंट ऐसी है जो बैंक स्टेटमेंट में आ रही है लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड जो कैश बुक का एरर है, तो कैश बुक का बैलेंस आपने हमेशा एडजस्टेड वाला लेना होता है। डन। पहले कैश बुक का बैलेंस एडजस्ट करोगे, अनप्रेजेंटेड मेरे प्यारे भाई ऐड करोगे, अनक्रेडिटेड क्या कर दोगे। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 28 है, लिख लो अपने पास जी। मॉडल पेपर तो खैर आपको सारा ही करवा दिया था ना। आगे जी भाई कह रहे हैं जी टोटल एसेट ऑफ अ कंपनी 100 मिलियन, इट परचेज अ मशीन ऑफ 5 मिलियन, नाउ कैलकुलेट टोटल एसेट्स। जी टोटल एसेट एंटिटी का कितने हैं प्यारे दोस्तों, बोलो शाबाश, कितने के हैं 100 के। इन्होंने मशीन परचेज की तो एंट्री क्या है, मशीन बढ़ गई, कैश या बैंक बैलेंस क्या हो गया कम। एक दफा 5 मिलियन से मशीन बढ़ी, 5 से कम होगी तो नो चेंज इन नेट एसेट्स और नो चेंज इन एसेट्स। डन मेरे प्यारे भाई। टोटल एसेट पूछा ना उसने, नॉन करंट एसेट तो 5 से बढ़ गए, करंट एसेट 5 से कम, लेकिन टोटल एसेट्स क्या हो गए। अच्छा जी कहता विच स्टेटमेंट इज सही, इंक्रीज इन इनकम इफ एसेट इन डिक्रीजेस एंड लायबिलिटी डिक्रीज। अब आपने बनानी है काउंटिंग इक्वेशन। कहता जी इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इनकम बढ़ेगी तो बच्चों कैपिटल बढ़ेगा। कहता इफ एसेट डिक्रीजेस, इफ एसेट, तो बच्चों एसेट डिक्रीज हुआ तो ये कैपिटल कभी भी बढ़ नहीं सकता, ये गलत है। क्या है बच्चों, अच्छा एंड लायबिलिटी डिक्रीजेस, एंड लायबिलिटी डिक्रीज, एंड लायबिलिटी बच्चों, अच्छा ये नहीं बस ठीक है। इफ एसेट डिक्रीज, ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी प्यारे दोस्तों। आगे एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेंस जब बढ़ेगा तो कैपिटल आपका क्या होगा, कम होगा। क्या था इफ डिक्रीज इन एसेट, इफ डिक्रीज इन, बोलो शाबाश, एसेट, इफ डिक्रीज इन, हाँ तो ये बात तो मुझे क्या लग रही है प्यारे भाई, सही लग रही है। ये बात मुझे क्या लग रही है प्यारे भाई, सही। ओ भाई सही है, ये बात सही है।
ये बात गलत थी, ये वाली, ये बात क्या है प्यारे दोस्तों, एसेट आपका क्या होगा, डिक्रीज, सही है, और आगे लिखा एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। हाँ प्यारे दोस्तों ये माइनस है, ये प्यारे दोस्तों, चलो इसको लायबिलिटी की छोड़ो, इधर से समझ आ गई कि ये दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। जी अगर ट्रायल में कुछ चीज क्रेडिट साइड पे आ रही तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना, ये सही है। विच इज, कहता व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक खर्चा है जो प्यारे दोस्तों जिसका बेनिफिट एक साथ से ज्यादा के अरसे पे फैला हुआ। डन, ये नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन, तीन तरह के खर्चे कैपिटल एक्सपेंस। अगर तो लाइफ बढ़ा दे, आपने न्यू एसेट लिया ना तो एसेट एसेट आ गया ना, लाइफ बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ा दी, या प्यारे दोस्तों कैपेसिटी बढ़ा दे, आउटपुट बढ़ा दे। विच पेयर विल कम एट सम सेम साइड, बच्चों ये तो कर लोगे इंशाल्लाह, कैरीज इन और कैरीज आउट ये दोनों एक्सपेंस हैं, ये सेम साइड पे आते हैं। पेटी कैश इंप्रेस एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ कहता 30,000 है, इन दिस मंथ बॉट स्टेशनरी 1500 रुपए की, तो माइनस हो जाएगा बच्चों। टी एंड बिस्किट 800 के माइनस, बल्ब्स खरीदे बच्चों 700 के माइनस, एट एंड इंप्रेस वॉज इंक्रीज टू, अब देखो इधर, अब इधर देखो बच्चों, अब पहले कितने पैसे पड़े थे, 30,000, कितने थे बच्चों, कुछ खर्चे किए, 1500 का खर्चा किया, फिर 700 का, फिर 800 का, ये मेरा ख्याल है बनेगा प्यारे दोस्तों 3000 के, कितने के प्यारे दोस्तों, एंड पर हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं, 20, जितना खर्चा हुआ उतना इसमें डालेंगे, सही है बच्चों, तो ये 30,000 बन जाएगा। लेकिन अब आपका इंप्रेस कितना हो गया है, तो अब इस डिब्बे में कितने पैसे डालने पड़ेंगे, 3000 ये वाला, प्लस जो इंक्रीज हुआ वो। डन, ओके। हाउ मच रीइंबर्स, 8000। चूज टू अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट की दो खसूसियात बच्चों, ऑप्शन नहीं है, मैं अपनी तरफ से सोच के बता देता हूं बच्चों। सेलर इशू करता है, से रिटर्न के लिए इशू किया जाता है, ऐसे ही है, यानी दूसरी बात, और तब इशू करेंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी रिसीवेबल के बैलेंस को कम करना, जब रिसीवेबल के बैलेंस को कम करना तो क्रेडिट नोट, किसी भी वजह से रिसीवेबल के बैलेंस को कम करना तो कौन सा नोट है। अगर प्यारे दोस्तों आपने पेएबल के बैलेंस को कम करना तो कौन सा नोट है, डेबिट नोट। अच्छा जी आगे कहता अल्फा सोल्ड गुड्स 10,000 रुपए की ऑन क्रेडिट, 20 दिन का उधार है, 10,000 की चीजें बेची। इफ बीटा पेज विद इन 10 दिन ही विल रिसीव 2% डिस्काउंट, उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, बट अल्फा एक्सपेक्ट दैट ही विल नॉट अवेल द, कहता लेकिन हमें लग रहा है कि डिस्काउंट, तो बच्चों फिर हम एंट्री किस अमाउंट से करेंगे, ग्रॉस अमाउंट से, ये तो कर लोगे ना जी। विश टू इंक्लूड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या ऐड होगा, रिफंडेबल टैक्स नहीं, ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं, ट्रांसपोर्टेशन यानी कैरिज इन, यस, लिस्ट प्राइस, यस। विश टू आर रिव्यूड आफ्टर ईच ईयर, बच्चों याद है चैप्टर नंबर 6, हमें हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ना लाइफ को रिव्यू करना पड़ता है, रेसिडुअल वैल्यू वगैरह को, एस्टिमेट कहीं चेंज तो नहीं हो गया, इसको रिव्यू करना पड़ता है जी। ऑप्शन रेसिडुअल वैल्यू, यस। कहता जी फिजिकल लाइफ या यूजफुल लाइफ, बताएं दोनों में से क्या, यूजफुल लाइफ, फिजिकल लाइफ नहीं, यूजफुल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ भी नहीं, फिजिकल लाइफ भी नहीं, प्यारे दोस्तों यूजफुल लाइफ। डन डन प्यारे दोस्तों, इसके बाद है नेट बुक वैल्यू, नहीं इसको भी नहीं, तो सही जवाब बना यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल। यूजफुल लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिडुअल वैल्यू, ये हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था, जैसे जैसे एसेट पुराना होता जाएगा रेसिडुअल वैल्यू कम होती जाएगी, लाइफ ज्यादा तो रेसिडुअल वैल्यू कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ट्रू है बच्चों। एक क्वेश्चन आया था परपेचुअल में सॉल्व करने के लिए, परपेचुअल चैप्टर नंबर 7 बच्चों, FIFO मेथड है, क्या है बच्चों, तो वो टेबल सा नहीं हम बनाते, साथ साथ अपडेट करते जाना है। फाइंड क्लोथिंग स्टॉक ऑफ द इन्वेंट्री, प्यारे दोस्तों नहीं 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 नहीं, ये तो FIFO है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 4000 यूनिट्स हैं, फिर आपने 7000 यूनिट्स परचेज किए, इसमें आपने ना वो इसमें ना मेरे प्यारे भाई आपने क्या करना है, इसमें आपने टेबल ही बनाना है, टेबल ही बनाना है। FIFO याद है बच्चों, FIFO में हम क्या करते हैं प्यारे भाई, हम देखते हैं असल में क्या है हमारे पास, कौन से नहीं, FIFO में तो FIFO चाहे पीरियोडिक हो चाहे क्या हो परपेचुअल, सेम जवाब आएगा, मुझे याद आ गया, इसी तरह ही समझाया था। एंड पे आपने देखना है यूनिट्स कितने बचे क्लोथिंग स्टॉक के, जो यूनिट्स बचे फिर आपने देखना लेटेस्ट वाले कौन से हैं, सही है बच्चों। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, NRV कैलकुलेट करते हुए RV में से एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट कौन कौन सी माइनस करनी है, कमीशन, यस, डैमेज या मॉडिफिकेशन कॉस्ट बिल्कुल करेंगे,
अच्छा एक क्वेश्चन है पैकेजिंग कॉस्ट, एक है रीपैकेजिंग कॉस्ट। ये कंपैक्ट बैच वालों रीपैकेजिंग कॉस्ट माइनस करनी है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन करता है? एक्सपेंस शुड बी रिकॉर्डेड एट टाइम व्हेन अकर या व्हेन इट इज पेड, व्हेन अकर। शाबाश। बीआरएस कहता, बीआरएस, बीआरएस टाइप 3 नहीं है हमारी किताब में, बीआरएस टाइप 3 भाई लिख लो ना अपने पास बच्चों, बीआरएस टाइप 3 कहता इसमें से क्वेश्चन आया था, बीआरएस टाइप 3 में से क्वेश्चन आया था, टाइप 3 में से। करना तो सारा ही है लेकिन इसको एक दफा ज्यादा देख लेना। कहता स्ट्रेट लाइन मेथड का एक न्यूमेरिकल था, प्रोविजन एंड बैड डेट का न्यूमेरिकल आया था, वो तो आपको पता है, अब तो फाइनल अकाउंट कितनी प्रैक्टिस कर ली। अच्छा आगे आगे पार्टनरशिप आ गई बच्चों, क्या आ गई बच्चों? पार्टनरशिप। आए जी क्वेश्चन, कहता जी कैपिटल है जी ए का, उसके बाद ए और बी, ए और बी का कैपिटल बच्चों। कहता प्यारे दोस्तों पार्टनरशिप में लॉस, ये लॉस का क्वेश्चन आ गया बच्चों। पार्टनरशिप में ए ने कैपिटल दिया है 2 लाख रुपए का, कितने का बच्चों? जो है मेरे प्यारे भाई इसका कैपिटल कितना है? 3 लाख। कितना प्यारे दोस्तों? ये तो कैपिटल हो गया, डन। अच्छा अब हम करते हैं वर्किंग वन। आपने क्या करनी है? वर्किंग। उसने प्रॉफिट शेयरिंग पूछी है बी की, किसकी प्यारे दोस्तों? बी की। सबसे पहले आप इधर लिखोगे प्रॉफिट, जितना क्वेश्चन में क्या है बोलो शाबाश, गिवन। कहता जी लॉस है, क्या है प्यारे दोस्तों? लॉस है। क्या है प्यारे दोस्तों? लॉस आ गया। क्या आ गया प्यारे दोस्तों? लॉस। क्या आ गया बच्चों? ये लो, प्रॉफिट की जगह क्या आ गया? लॉस। तो लॉस को किस तरह लिखोगे? नेगेटिव से। किस तरह लिखोगे? अच्छा कहता आगे, कहता बी उसके बाद कहता जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों? बल्कि नहीं, कहता ए को मिलेगी फिक्स सैलरी। क्या मिलेगी बच्चों? फिक्स सैलरी। क्या मिलेगी प्यारे भाई? इसको ना मैं थोड़ा सा जरा इधर करके लिखता हूं बच्चों, इस 1,02,000 को थोड़ा परा करके लिखते हैं बच्चों साइड पे। हो जा रेज। जी ये लॉस है। क्या है बच्चों? ये है ए और ये क्या है बच्चों? बी। सही है बच्चों। ये क्या है? टोटल। ये क्या है प्यारे दोस्तों? याद है ना फॉर्मेट हमारा? अच्छा बच्चों अब सैलरी आ गई। क्या आ गई प्यारे दोस्तों? ये सैलरी आ गई। क्या आ गई प्यारे भाई? सैलरी। अच्छा अब जरा सुनना, कहता सैलरी ए की है फिक्स। क्या है प्यारे दोस्तों? ए की सैलरी है मेरे प्यारे भाई फिक्स। कितनी? 30,000। कितनी बच्चों? इसका हिस्सा बढ़ेगा और इसका हिस्सा इधर बताएं प्यारे दोस्तों क्या आएगा? ये है 30,000। क्या प्यारे दोस्तों? ऐसी है ना? अच्छा जी अब इसको क्या करें बच्चों? ए का शेयर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? बोलो शाबाश। अच्छा अब इसको क्या करें बच्चों? 1,02,500 ये है लॉस। क्या मजीद लॉस क्या हो गया? ये देखो इधर, नहीं मजीद लॉस क्या हो गया? पहले लॉस है, पहले क्या है प्यारे दोस्तों? तो ये तो लॉस ज्यादा, पहले भी ऐसे ही करते थे, पहले भी ऐसे ही करते थे ना जी, वो ऐसे ही है बच्चों। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या प्यारे दोस्तों? इंटरेस्ट किस पे बच्चों? ये है मेरे प्यारे भाई कितना? ये है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। कितना? 10%। अच्छा इसका 2 लाख था तो इसका 10,000, इसका आएगा 20,000। ठीक है, और इसका 3 लाख था तो इसका कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30,000। तो इधर से मजीद क्या हो गया बच्चों? वो ठीक है। अब आएगा जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या प्यारे दोस्तों? ड्राइंग्स। बच्चों ड्राइंग्स उसने दी हैं, ड्राइंग्स में आपको बता देता हूं कितनी है। ड्राइंग की वजह से उल्टा काम होता है, याद है ना? सजा। बच्चों ड्राइंग्स है जी 5% और ड्राइंग की अमाउंट है प्यारे प्यारे दोस्तों 60। ड्राइंग बी हैज कैपिटल एंड ड्राइंग्स, ए की ड्राइंग्स हैं 40,000, ए की ड्राइंग्स हैं 40,000। कितनी प्यारे दोस्तों? 40,000 का 5% लो, मेरे ख्याल 2,000 आएगा। ये नेगेटिव, डन है। और इसकी ड्राइंग है 60,000 बी की। कितनी बच्चों?
तो प्यारे दोस्तों 5% कितना बना भाई, इधर जाके हिस्सा क्या हो गया, बढ़ गया। डन है प्यारे दोस्तों, डन है प्यारे दोस्तों। अब मेरी बात सुन लो प्यारे भाई, अब इधर मुझे बता दो अमाउंट कितनी आ गई, लॉस शेयरिंग, लॉस, अब टोटल बता दो, टोटल लॉस शेयरिंग जी कितना, 177,500। ठीक है बच्चों, ये नेगेटिव में आ रहा है, ये नेगेटिव में आ रहा है ना बच्चों, नेगेटिव हो गया। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो, अब लॉस, अब प्लीज गौर से सुनना। अब मजे की बात है, उसने प्रॉफिट शेयरिंग बताई नहीं है बच्चों, लेकिन कहता जब प्रॉफिट शेयरिंग ना बताई हो तो कैपिटल देखना है, 2 ये और 3 ये, टोटल कितना है 5 लाख। वो ऐसे ही है ना, वो ऐसे ही है ना बच्चों, वो ऐसे ही है। तो दो ये 2 है और ये 3, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 कितना बना, 40% बनेगा ना, इसका 40% हिस्सा और इसका कितना बच्चों, वो ऐसे ही है। प्रॉफिट शेयरिंग ना बताई हो तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ओ ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 5, ओ ठीक है, ओ भाई ठीक है, वो सही। प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताई, एक और बच्चे ने भी फीडबैक, 2 बच्चों ने भेजा था, उन्होंने कहा था सर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताई, तो कैपिटल की बेस पे निकालेंगे। डन है बच्चों। अच्छा जी आगे प्यारे दोस्तों, अब इधर आए, इसको आपस में शेयर कर दें जी, 177 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, या मल्टीप्लाई बाय 40% कर दें, जो आपका दिल करता है, ठीक है, वो ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, और इधर क्या करोगे, बी का डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर इस तरह भी कर सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई बाय 177,500 60% बी को, और उधर कितना 40, ठीक है। चलो बताओ जल्दी, 71, हाँ जी लॉस, और इधर बैलेंसिंग आ जाएगा 106,500, तो ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या कर दो, एडलेस, क्या कर दो बच्चों, एडलेस कर दोगे। उसने बी का पूछा था, वैसे बी के हिस्से में कितना आता है, ये टोटल आएगा 30,000, ये दोनों 1,09,500 नेगेटिव, और 30 ये, तो ये मेरा ख्याल है एक ये आएगा बच्चों कितना, 1,09,000 नेगेटिव, और 30 इसमें से माइनस करो, कितना आएगा, जल्दी दसो भाई, इन दोनों को माइनस करो, उसको ऐड करो भाई, कर लो यार, 79, ये जवाब आएगा बच्चों। आ गया बच्चों, आ गया। अच्छा, एक बच्चे ने फीडबैक शेयर किया था, उसने कहा था सर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं बताई थी, ठीक है, सही है बच्चों, तो प्रॉफिट शेयरिंग मैंने बता दी, नहीं बताई तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, 2 और 3 था ना, तो 2 और 2 डिवाइडेड बाय 5 40% आ गया, या ऐसे कर लो, या जो जवाब आया डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 3 हो बच्चों तो 2, 3 और 5, ठीक है, फिर तो आसान है, एक का 20% हिस्सा, एक का 30%, और एक का ये शेयरिंग आ गई। अच्छा, एक बच्चे ने कहा था सर जी क्वेश्चन आया था मिनिमम सैलरी वाला, मिनिमम गारंटीड, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी वाला, वो देख लोगे, क्वेश्चन है इधर किताब में, करवाया भी था, ठीक है। क्या था जी, आगे बच्चों, आगे 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 आगे, ठीक, एक क्वेश्चन आया था बच्चों पार्टनरशिप का, एबीसी इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 380 ए ने इन्वेस्ट किया, बी ने 4.5 लाख किया, और सी ने कितना किया 5 लाख। ए सैलरी लेता है 15,000 और सी लेता है 20,000, तो कर लोगे इसको, सी को बोनस मिलता है 20,000, कर लोगे ना, सारों का अपना अपना हिस्सा ऐड हो जाएगा, टोटल कम। प्रॉफिट है जी 90,000, एज पर एग्रीमेंट सी को मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा कितना, 20,000, कितना प्यारे दोस्तों, ये तो आसान क्वेश्चन है, कर लोगे बच्चों, कर लोगे, मिनिमम गारंटी वाला क्वेश्चन है, रेशो नहीं दी, रेशो निकाल लोगे कितनी भला। कैपिटल ए ने इन्वेस्ट किया 380, बी ने किया 450, और बच्चों तीसरे ने कितना किया, तो भाई ए ने कितना किया जी 380, बी ने कितना किया 4.5 लाख, और इसने कितना किया 5, तो टोटल कितना हुआ, इधर टोटल लिख देना। डन, कितना 1300, तो भाई 380 डिवाइडेड बाय 1330 परसेंटेज आ जाएगी बच्चों इसकी, 450 डिवाइडेड बाय 1330 आ जाएगी परसेंटेज, इसकी भी आ जाएगी बच्चों। चले आगे, कहता जी हाँ, एक क्वेश्चन आया था वो चैप्टर नंबर 4 में, क्लोजिंग प्रीपेड इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्रीपेड, ये मैंने आपको वो तरीका बताया था, जो ज्यादा है उसको क्या करो, जो ज्यादा है उसको कितना रख लो 15, जो कम है उसको वो वाली बात जी।
कहता जी चैप्टर 2 डबल एंट्री आई थी जी, बहुत बड़ी बात है। सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द पेटी कैश, हाँ जी, सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर द पेटी कैश। बच्चों पेटी कैश के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? पेटी कैश वाउचर। क्या प्यारे दोस्तों? इनवॉइसेस या फिर पेटी कैश। एक आया था आई ओ यू लिखा था उन्होंने, सही है। पेटी कैश इसमें लिखा था जी IOU। क्या लिखा था बच्चों? एक मिनट, इधर एक क्वेश्चन भाई ने भेजा था। कहता जी व्हाट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर पेटी कैश डे बुक? पेटी कैश IOU, इसको नहीं टिक करना, ये काट दें, ठीक है बच्चों। इसका जवाब है पेटी कैश वाउचर। और ठीक है, और ठीक है बच्चों, लें जी। एडजस्टमेंट इन कैश, पेटी कैश पूछी थी उसने, ये तो आप कर लेंगे। करेक्शन ऑफ एरर में से क्वेश्चन था 5 ओके। कहता चेंज इन एस्टीमेट में से क्वेश्चन था, क्या था प्यारे दोस्तों जी? वो तो कर लेंगे इंशाल्लाह। इन्वेंट्री सिस्टम में क्या इंक्लूड नहीं होता जी? कॉस्ट ऑफ सेल, परचेज, रिटर्न या सेल? इन्वेंट्री सिस्टम में क्या रिकॉर्ड नहीं होता? सेल नहीं होती ना, सेल को इग्नोर करना है। डाउटफुल डेट की आइडेंटिफिकेशन पूछी थी उसने। डाउटफुल डेट क्या होते हैं बच्चों? जिन पे डाउट होता है, जिन पे क्या होता है बच्चों जी? NRV की कैलकुलेशन आई थी बच्चों। लें प्यारे दोस्तों, आगे 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 जी। पार्टनरशिप का वही क्वेश्चन, मिनिमम गारंटी वाला बच्चों जी, मिनिमम गारंटी वाला जी। बच्चों एक बच्चे ने बड़े पैसे हुआ जी वाह, प्रीपेड एंड अक्रूवल की डेफिनेशन पूछी। वो क्लोजिंग ज्यादा है, ओपनिंग कम है, वो पूछा। कहता जी फाइंड नेट सेल इफ सेल वर 2500 और कैश डिस्काउंट है 2/5, यानी 15 दिन में पैसे दे दिए तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है बच्चों। और 95 क्रेडिट डेज हैं। सेलर एज्यूम बायर विल नॉट अवेल द डिस्काउंट। तो बच्चों बताएं जी व्हाट इज द, बोलो शाबाश, नेट सेल इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। अगर आपको लगता है डिस्काउंट नहीं लेगा तो पूरी अमाउंट से सेल रिकॉर्ड करनी है, यही सेल नेट है, यही ग्रॉस है। कहता जी पोस्टिंग क्या होती है? पोस्टिंग की डेफिनेशन, जनरल एंट्री से टी काउंट में चीजों को लेके जाना। कहता परचेज वर रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक, ओवर स्टेटेड है, क्या है? तो कहता कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, तो छोड़े, इग्नोर करें। जब परचेज डे बुक की बात आ गई बच्चों, तो दोनों में मसला, डेबिट में भी और क्रेडिट, सही है बच्चों जी। तो परचेजेस डेबिट और बच्चों पेबल ये एंट्री होती है। ओवर स्टेटेड है तो उल्टा कर देंगे जी। कहता क्लोजिंग प्रोविजन फाइंड करवाई थी उसने बैड डेट एक्सपेंस देके, वो तो खैर फाइनल अकाउंट आपने किया, इंशाल्लाह कर ही लोगे, ठीक है ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहता 6 ईयर विल बी कितना? 100 मिलियन। कहता यूजफुल लाइफ कितनी है प्यारे दोस्तों? 20 साल। मशीन 2 साल आइडल पड़ी रही, कितने साल बच्चों? बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है प्यारे भाई, इधर देखो, जितने मर्दी साल आइडल, एक क्वेश्चन आया था कोविड की वजह से मशीन चली नहीं तो आइडल पड़ी रही, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे बच्चों। अगर प्यारे दोस्तों 1 साल की डेप्रिसिएशन है, सॉरी कॉस्ट है 100 मिलियन, लाइफ है बच्चों कितनी? 20 साल, तो 1 साल की कितनी होगी? स्ट्रेट लाइन मेथड है, 5 होगी ना। छठे साल की भी वही, 8वें साल की भी वही, 10वें साल की भी वही, सही है। कहता है 6 सालों की इकट्ठी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बता दो, तो 30 होगी ना, ठीक है। फाइंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय यूजेज मेथड, वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा जी आगे बच्चों, कहता फाइंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है बच्चों, ये एडिशनल कॉस्ट ये ऐड होगी, डिलीवरी चार्जेस वगैरह ऐड होंगे, ठीक है, ये तो मसला नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन था जी कहता बच्चों, हाँ जी, कहता जी सेल रिटर्न 10,000 रुपए की और कॉस्ट ऑफ सेल 20,000 रुपए की हमने रिकॉर्ड नहीं की। जब आपने सेल मेरे प्यारे दोस्तों रिकॉर्ड, रिटर्न नहीं रिकॉर्ड की, सेल को कम नहीं किया, तो प्रॉफिट आपका ओवर स्टेटेड। और ये सेल, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली बात है, दोनों प्रॉफिट ओवर स्टेटेड है, डन। कॉस्ट ऑफ सेल कहता आपने रिकॉर्ड नहीं की, तो आपने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया। जब आप खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका प्रॉफिट ओवर स्टेटेड, डन। और ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली बात, दोनों प्रॉफिट प्यारे दोस्तों, तो 30,000 से आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर स्टेटेड मेरे प्यारे भाई, और नेट भी, ठीक है जी। आगे जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, रेजिडुअल वैल्यू 25,000 है और यूनिट्स टोटल जो है ना वो 2 लाख हैं। परचेज की मशीन कहता जी ठीक है छोड़ें, कहता जी कॉस्ट दी हुई है बच्चों, टोटल यूनिट्स भी दिए, 2 सालों की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पूछ रहा है, तो पहले साल जितने यूनिट्स हैं वो प्लस अगले साल जितने यूनिट्स हैं, दोनों को ऐड कर दें, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। अच्छा जी
जी बच्चों, पार्टनरशिप में लॉस वाला क्वेश्चन वो मैंने आपको करवा दिया। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब क्या? रस्ते में चीजें हैं। क्या है बच्चों? ये मैंने बड़ा डिटेल में समझाया था कॉम्पैक्ट बैच वालों। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब चीजें रस्ते में हैं। अगर तो ऑनरशिप आपकी है, आपने कहा जी चीजें सप्लायर को कहा चीजें भिजवा दो, आगे जिम्मेदारी मेरी, तो ये आपका स्टॉक है, ये एसेट है। क्या है? करंट एसेट में आएगा, स्टॉक के नाम से नहीं, स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट के नाम से। डन बच्चों? ठीक है। अच्छा जी, कहता अक्रूवल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। अक्रूवल नहीं बताया तो एक्यूरेट एक्सपेंस को समझना है। अक्रूवल इज प्रेजेंटेड इन बोथ एसओएफपी और एसओसीआई। अक्रूवल एसओएफपी में भी आता है और एसओसीआई में भी। एक्यूरेट एक्सपेंस क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट और एक्सपेंसेस डेबिट, वो दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। व्हेन वी रिकॉर्ड से रिटर्न बाय 550 ऑन क्रेडिट साइड, कहता से रिटर्न को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया, होना डेबिट से था, तो डबल से इंपैक्ट आएगा ना। और कहता परचेज, देन परचेज रिटर्न, वी रिकॉर्ड से रिटर्न, हमने से रिटर्न रिकॉर्ड कर दी 550 से। करनी क्या थी बच्चों? परचेज रिटर्न। तो क्या करें बच्चों फिर? कहता परचेज रिटर्न को क्रेडिट करना था, हमने से रिटर्न को क्रेडिट कर दिया, अब डबल से इंपैक्ट आएगा ना। सही है बच्चों? एक दफा से रिटर्न को क्या करो बच्चों, बोलो शाबाश। सही है बच्चों? सही है। परचेज रिटर्न भी क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सही है बच्चों? ये करनी थी, उन्होंने क्या कर दिया, बोलो शाबाश। उन्होंने से रिटर्न क्रेडिट कर दी। से रिटर्न क्रेडिट की प्यारे दोस्तों, तो सस्पेंस उन्होंने फिर डेबिट किया होगा। सही है। अब गलत एंट्री क्या है बच्चों? गलत एंट्री क्या है प्यारे दोस्तों? अब परचेज रिटर्न मेरे प्यारे भाई, अब एंट्री क्या हुई होगी? वी रिकॉर्ड से रिटर्न बाय 550 ऑन क्रेडिट साइड, देन परचेज रिटर्न, देन व्हाट विल बी द करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है बच्चों, करेक्शन ऑफ एरर में देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो सस्पेंस अकाउंट आएगा। व्हेन वी ऑलरेडी पेड एक्सपेंस एज रेंट, कहता देन व्हाट विल बी द इंपैक्ट। हमने ऑलरेडी एक्सपेंस पे कर दिया, हमने ऑलरेडी क्या कर दिया प्यारे दोस्तों? एक्सपेंस पे कर दिया। अब इसकी दो बातें हैं, क्वेश्चन गौर से देखना। जब आप ऑलरेडी एक्सपेंस पे कर देते हैं बच्चों, तो आपने एंट्री की होगी प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट और कैश। अगर आप एडजस्टिंग एंट्री नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो बच्चों आपने, बोलो शाबाश, आपने बच्चों, इसका मतलब है अगर आपने प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया, आपने तो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, तो बच्चों फिर आपका प्रॉफिट क्या होगा, बोलो ओवरस्टेटेड। अगर आपने सारा का सारा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जाके कुछ क्या करोगे, बोलो शाबाश, एडजस्ट करोगे। सही है। अगर आपने वक्त से पहले पैसे पे कर दिए, तो आपका एसेट अप्रूवल के मुताबिक प्रीपेड एक्सपेंस होता है, और बच्चों कैश बेसिस के मुताबिक एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। डन बच्चों जी। व्हेन वी रिकॉर्ड ऑलरेडी पेड एक्सपेंस एज, हमने प्रीपेड एक्सपेंस को रेंट एक्सपेंस ट्रीट किया, ठीक है बच्चों। अब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे एक्सपेंस क्रेडिट करोगे और प्रीपेड को डेबिट। जब एक्सपेंस कम करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका कौन से वाला प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रॉस या नेट? क्योंकि रेंट तो ऑपरेटिंग में आता है ना, तो नेट प्रॉफिट। ओके जी, ओके ओके ओके। क्रेडिट नोट इनवॉइस इशूड फॉर व्हाट पर्पस, मैंने आपको बता दिया, जब रिसीवेबल का बैलेंस कम करना। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन था, इट इज वन ऑफ पार्ट, वो ना ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछ रहा है। इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, जी बिल्कुल। इट इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी सही है। एक क्वेश्चन है जी, ट्रायल बैलेंस इज द बुक ऑफ प्राइम एंट्री, नहीं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री में 6 चीजें आती हैं, याद है बच्चों आपको? वो ठीक है। एक क्वेश्चन आया था बच्चों चैप्टर नंबर 4 में से, वो जिसमें टी काउंट नहीं बनाते, ओपनिंग, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। सही है बच्चों। वो अक्रूवल वाला, वो टी काउंट बनाते हैं जिसमें ओपनिंग क्लोजिंग लिखते हैं, चैप्टर नंबर 4, याद है बच्चों? रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट रिसीवेबल, इस तरह की बातें, वो सही है। प्रीपेड रेंट, एक्यूरेट एक्सपेंस, और सही है, वो टी काउंट बनाना पड़ेगा जी। ये वॉल्यूम 2 में है क्वेश्चन। इसमें कहता जी आपने बैलेंस फाइंड करना है, ये वॉल्यूम 2 का क्वेश्चन है बीआरएस का बच्चों। आपने बैलेंस एज पर कैश बुक आपको दिया हुआ है बच्चों, अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड भी दिए हुए हैं। डन है बच्चों? अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों, अच्छा बच्चों। आगे कहता जी फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टू लेजर, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज पोस्टिंग। प्राइम एंट्री से लेजर में लेके जाना पोस्टिंग होती है, ऐसे ही है बच्चों। आगे कहता जी आगे कहता इफ द करेक्ट इनकरेक्ट अमाउंट इज एडेड इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, आपने इनकरेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, कौन सा एरर है बच्चों? ओमिशन तो नहीं है, कमीशन भी नहीं है, क्या है? एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री होगा शायद। सही है बच्चों? वो सही है।
लायबिलिटी इज कंसीडर्ड एज, बोलो शाबाश, करंट लायबिलिटी। क्या बच्चों, जब ये इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों जिसमें वो लिखा हुआ है जी शॉर्टर ऑपरेटिंग साइकिल लेस देन 12 मंथ, इस तरह की बातें, ये आप जाएंगे ना चैप्टर नंबर किस पे प्यारे दोस्तों, चैप्टर नंबर मेरा ख्याल है 11 पे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन है। ए करंट एसेट इज डिफाइंड एज, इज करंट लायबिलिटी इज डिफाइंड एज, वो वाला क्वेश्चन आया हुआ था। वो ठीक है बच्चों। एक्सपेंस अराइज, ये तो कर लेंगे आप। डिविडेंड या ड्राइंग एक्सपेंस होता है बच्चों, नहीं, अदर देन डिविडेंड या ड्राइंग एक्सपेंस होता है बच्चों। परचेज एंड ट्रेड डिस्काउंट आर यूजुअली रिकॉर्डेड एट फुल अमाउंट, ये आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था बच्चों। परचेजिस को और बच्चों बोलो, परचेजिस को और आपने पेएबल को पूरी अमाउंट से रिकॉर्ड करना है। चैप्टर नंबर 3 में लिखा हुआ किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बच्चों, प्रूडेंस के मुताबिक। ये प्रूडेंस कहता है, कौन कहता है बच्चों, अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक है ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिडक्टेड फ्रॉम द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, जी सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं बच्चों आप, रिपेयर कॉस्ट जी ये भी माइनस करते हैं, और ठीक है बच्चों, और ठीक है। इफ करेक्ट अमाउंट ऑफ लायबिलिटी रिकॉर्डेड इनटू द एक्सपेंस अकाउंट, जी बच्चों आपने लायबिलिटी को एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया ना, तो एरर ऑफ क्या है, प्रिंसिपल एरर है। कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, लायबिलिटी एसेट या प्रोविजन। डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। कहता जी इनकम एंड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल इट इज अर्नड, ये कौन कहता है बच्चों, जी बच्चों प्रूडेंस नहीं कहता, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है जी, मैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग द सोर्स डॉक्यूमेंट, पेटी कैश बता दिया। व्हेन द एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड, जब एक्सपेंस किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, जब परचेज ऑर्डर होता है, जब कोटेशन या इनवॉइस जी, ठीक है जी, ठीक है, ये भी ठीक है बच्चों, ठीक है जी। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या, ए बिजनेस स्टार्ट हिज बिजनेस फॉर ₹1 मिलियन, हु हैज टेकन फ्रॉम हिज फादर, जी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्या ठीक है ना, लोन लिया। परचेज ऑर्डर इज सेंट फॉर डिलीवरी, परचेज ऑर्डर नहीं है बच्चों, परचेज ऑर्डर नहीं है, जब इनवॉइस आएगी तब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है जी। आगे जी, आगे बच्चों, अगर कॉस्ट 1,50,000 है और कस्टमर 30% डिस्काउंट अवेल करेगा, अगर 2 वीक्स में पेमेंट कर दी, अगर तो आपको लगता है कि पेमेंट कर देगा कस्टमर जल्दी, तो बच्चों आप इसे नेट अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, वरना फुल अमाउंट से रिकॉर्ड करेंगे। डन है बच्चों, और डन बच्चों। डुअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, सेम अमाउंट से डेबिट भी हो और सेम अमाउंट से, ये नहीं कि एक चीज डेबिट, दो चीज, एक चीज क्रेडिट, ये नहीं, सेम चीज अमाउंट डेबिट और सेम अमाउंट विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉ, ये पता नहीं अब क्या है। हाँ जी, कहता जी बताएं किस में, कहता जी लॉस की एंट्री, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती पीरियोडिक में। अगला क्वेश्चन है, कहता किस में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, परपेचुअल में। याद रखना बच्चा, कहता है डिट्टो कॉपी अक्रूवल की डेफिनेशन आई हुई थी, चैप्टर नंबर 4 में देख लेना जाके। कहता चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 वॉल्यूम 1 का आया था, क्या आया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन 5 वॉल्यूम 1 का आया था। फिर वो कहता चैप्टर नंबर 3 वॉल्यूम 1 पेज 70 एग्जाम टिप आई थी बच्चों, ये भाई देख लेना, चैप्टर नंबर 3 वॉल्यूम 1, चैप्टर नंबर 3 वॉल्यूम 1, ये पेज 70 और 71 पे जो भी एग्जाम टिप्स होंगी अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। कहता जी चैप्टर नंबर 4 एमसीक्यूज नंबर 3 आया था, सेम एंट्री बट डिफरेंट अमाउंट, ये एमसीक्यूज देख लेना चैप्टर नंबर 4 का, वॉल्यूम 1 का पता नहीं बताया नहीं है, 1 भी देख लेना, 2 भी देख लेना, ठीक है। इफ इनिशियल ट्रांजैक्शन वाज रिकॉर्डेड 2 लाख एंड अवेल द सेटलमेंट डिस्काउंट, कहता व्हाट विल बी द एंट्री इफ अमाउंट रिसीव इज 185,000, तो भाई कितने का डिस्काउंट होगा, फिर सिंपल है 15,000 रुपए का डिस्काउंट होगा ना, ठीक है वो बच्चों, ठीक है। आगे कहता है पेज नंबर किताब का 111 या 12, एग्जाम्पल नंबर 31, ये देख लेना, चैप्टर नंबर देख लेना बच्चों, चैप्टर पेज नंबर 111-12 में देखो कौन सा चैप्टर है जरा, उसकी 31 नंबर या 31 भी कर लेना, 2 भी कर लेना एहतियातन, और 29 भी कर लेना जी। कहता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डिक्रीज होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कब डिक्रीज होगा, जब लाइफ ज्यादा होगी। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन थी। कहता FIFO मेथड क्यों इस्तेमाल किया जाता है,
अगर इन्फ्लेशन होता है तो फाइफो मेथड इसलिए इस्तेमाल किया जाता, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। आगे कहता जी पेज नंबर 136 वॉल्यूम 1 का सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट आया था। अब देख लेना ये सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सारा ही पढ़ लेना पेज 135-36 पे जो जो कॉन्सेप्ट्स होंगे जी। किसी के पास पुरानी किताब हो ना तो वो एक आधा सफा आगे नीचे भी पढ़ ले। पेज नंबर 139 कहता एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 14। अब पेज नंबर पता नहीं 139 पे क्या है, फाइफो मेथड का भी क्वेश्चन है ना। ये जिनके पास नई पुरानी चैप्टर नंबर 7 है वॉल्यूम 1 का, ये कॉम्पैक्ट बैच वालों देख लेना जरा, पेज नंबर खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 कहा उन्होंने, परचेज रिटर्न 5500 की डेबिटेड टू से रिटर्न अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया। हाँ जी, अगर एक कंपनी के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं बच्चों, एक कंपनी के एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, एक से ज्यादा क्या है बच्चों बैंक अकाउंट्स हैं, तो प्यारे दोस्तों बीआरएस कितनी बनेगी, अगर डिफरेंस आ रहा तो हर एक की अलग अलग बीआरएस बनेगी। फिर वो कहता है बीआरएस में आने वाली चीजों की डबल एंट्री होती है, बीआरएस में आने वाली चीजों की डबल एंट्री वो तो रिकंसिलिएशन है, एंट्री एडजस्टमेंट तो उन चीजों की होनी है जो हमने गलतियां की हैं, और ठीक है बीआरएस में तो टाइमिंग डिफरेंस आते हैं बच्चों। अच्छा जी, डिक्रीज इन बैड एंड डिक्रीज इन डाउटफुल डेट की जनरल एंट्री आई थी बच्चों, डन और डन है। अच्छा एक क्वेश्चन आया था, ये वॉल्यूम 2 में है, एक कंपनी परचेज द मशीन 25 मिलियन, रेसिडुअल वैल्यू 2 मिलियन, मशीन इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 15% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बाकी वो कहता है जी एस्टीमेट चेंज हो गया और अब हम चलेंगे हैं रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारी किताब के अंदर है बच्चों। ये क्वेश्चन द नेट बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये कॉस्ट है इसकी 25 मिलियन, रेसिडुअल वैल्यू 2 मिलियन, पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है फिर स्ट्रेट लाइन है, ये हमारी वॉल्यूम 2 के अंदर क्वेश्चन है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ये आप कर लेंगे। हाँ एक क्वेश्चन हमारी किताब वॉल्यूम 2 में है, हाउ वुड, ये चैप्टर नंबर 2 में होगा, हाउ एन एंटिटी रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये टेस्ट में भी था, जून 20 में इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव हुआ, हमने जुलाई में जाके पेमेंट करनी है। कहता जी हाउ वुड द पेमेंट बी रिकॉर्डेड, तो पेमेंट जब रिकॉर्ड करेंगे कैश या बैंक क्रेडिट और पेएबल डेबिट, ये वॉल्यूम 2 में है क्वेश्चन। अच्छा जी ठीक है बच्चों, फिर ये ओके 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 ओके। आतिफ भाई बड़ी माजरत 2 मिनट बस, सिर्फ 2 मिनट, आप आ जाए इधर ही बस। अब मैं इस तरह मुझे पता होगा कि जी आज हमने आतिफ भाई का बहुत ही टाइम ले लिया। नहीं वो मैंने वैसे कह देना चाहिए था। एक क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट, कहता सोर्स डॉक्यूमेंट क्या नहीं है, लेजर, बैंक स्टेटमेंट, सेल इनवॉइस या क्रेडिट नोट, बताएं बच्चों, बताएं शाबाश शाबाश। क्रेडिट नोट सोर्स डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस सोर्स डॉक्यूमेंट है, बैंक स्टेटमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है बताएं शाबाश, जिसकी बेस पे हमें एविडेंस मिलता है, क्या मिलता है मेरे प्यारे भाई, जिसकी बेस पे हमें क्या मिलता है, एविडेंस मिलता है, जिसकी बेस पे आप एंट्रीज कर रहे होते हैं। डन बच्चों, तो लेजर तो एंट्री से ही हो रहा होता है, तो लेजर इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट, लेजर पोस्टिंग के लिए है, किस लिए मेरे प्यारे भाई, शाबाश। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, आया हुआ था जी। आगे बच्चों वो पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर एंट्री इन परपेचुअल, एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस या परचेज रिटर्न या क्लोजिंग या ओपनिंग स्टॉक। शाबाश 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 शाबाश, ये हमारी किताब के अंदर क्वेश्चन है वॉल्यूम 2 में। एन एसेट ऑफ बुक वैल्यू 16.5 मिलियन, 2021 पे खरीदा, 3 साल पहले, कितने साल पहले भाईजान, इसकी लाइफ कितनी है 8 साल, लाइफ कितनी है मेरे प्यारे भाई 16.5 मेरे प्यारे भाई। क्या है बच्चों बोलो, ये है मेरे प्यारे भाई इसकी कॉस्ट, क्या है बच्चों बोलो, कॉस्ट कितनी है बोलो, 1 मिनट, 16.5 कॉस्ट है, 3 साल पहले खरीदा, कितने साल पहले खरीदा, अच्छा कहता लाइफ इसकी 8 साल है, कितने साल है बच्चों, रेसिडुअल वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों 4 मिलियन। कहता आपने हमें बताना है 2021 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो बच्चों जिस मर्जी साल के एक्सपेंस पूछ ले सेम आएगा, क्योंकि मेथड कौन सा है जी, वो ठीक है बच्चों। अच्छा जी बच्चों, एक ना क्वेश्चन पेपर में आता है फोलियो, क्या कहता जी, कहता पोलियो नहीं, वो तो बीमारी का नाम है, फोलियो क्या बच्चों, काउंटर फोलियो, उसका मतलब होता है पेज नंबर, क्या होता है बच्चों, पेज नंबर। जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्रीज वगैरह कर रही होते हैं ना, या लेजर्स बना रहे होते हैं, तो पेज नंबर लिखते हैं, पेज नंबर 51, जिस तरह किताब का सफा नंबर होता है बच्चों, वो ठीक है
भाई समझ आ रही है? ऑनलाइन वाला 1 पे सुनना, 1 पे सुनना, 1 पे, 1 पे सुनना, 1 पे। मैं पहले 1.5 पे हूँ जी। अच्छा जी, बस ठीक है, मेरा ख्याल है। बाकी यार कोई इंपॉर्टेंट बात हुई ना बच्चों, तो वो मैं फिर ना आपको इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज वगैरह कर दूंगा। डन है बच्चों? या मैं पोर्टल पे, मेरे ख्याल है मैंने आपसे 100 प्लस क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, इससे ज्यादा ही होंगे शायद। क्या ख्याल है बच्चों? ऐसे ही है ना जी? ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करें, आप सब पास हो जाएं इंशाल्लाह बच्चों, बड़ी खुशी होगी। ठीक है बच्चों, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें मेरे चांद। ठीक है सर जी, चलें जी। और सर आतिफ का बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें तकरीबन 1 घंटा पूरा दे दिया सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।